हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा कौन सा है? लेक्चर नंबर 3, तीसरा लेक्चर है। अपना सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है कार्बनिक यौगिक। कितने मार्क्स का पार्ट है ये? 4 से लेके 6 मार्क्स का। 4 से 6 मार्क्स के लिए बोर्ड के पेपर में आता है ये पार्ट। कितने मार्क्स का है? 4 से 6 मार्क्स के लिए एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पेपर में ये चैप्टर पूरे साइंस वन का सबसे हार्ड चैप्टर, सबसे हार्ड बोलेंगे तो ये चैप्टर है। और ये चैप्टर अपने को एकदम, मैं तुमको एकदम इजी बना के दे रहा हूँ। लेक्चर नंबर तीसरा है अपना। इसके पहले वाला जो लेक्चर नंबर 2 है ना, वो आप पहले देख लो, क्योंकि वो नहीं देखे रहोगे तो ये 3 बिल्कुल नहीं आएगा आपको। समझे? तो पहले वो देख के आओ। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले पिछले लेक्चर में जो देखे थे हम लोग, क्या पढ़े थे? हाइड्रोकार्बन। कार्बनिक यौगिक में क्या पढ़े? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक क्या रहेंगे? मुख्य तत्व रहेंगे। उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन विभाजित कितने भाग में हुए थे? दो। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त। संतृप्त मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में एकहरा बांध रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में दोहरा या तिहरा बंध होगा, तो उसको क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एकहरा बंध तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दोहरा या तिहरा बंध रहेगा तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एकहरा बंध रहेगा तो उसका नाम क्या रहेगा? अल्केन। क्या नाम रहेगा उसका? अल्केन। दोहरा बंध रहेगा तो उसका नाम क्या रहेगा? अल्कीन। तिहरा बंध रहेगा तो उसका नाम क्या रहेगा? अल्काइन। अल्क सबके अंदर सेम है, अल्क। और बाद में एकहरा बंध है तो एन, दोहरा बंध है तो अल्कीन, तीहरा बंध है तो अल्काइन। इतना समझ में आ गया? अभी अल्केन का एक सूत्र है। क्या सूत्र है? पेपर में आता है, बोलेगा कि अल्केन का सूत्र बताओ। तो अल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस 2। ये नंबर को, ये जो लिख रहा हूँ छोटा, वैसे छोटा ही आपको लिखना है। अल्कीन का क्या है? बस दो को हटा दो, CnH2n प्लस 2 नहीं आएगा। अल्काइन में क्या रहेगा? CnH2n माइनस 2, वहां प्लस 2, यहाँ पे माइनस 2, और यहाँ पे CnH2n। समझ में आया? ये सूत्र याद रखो एकदम अच्छे से, जिसमें n का मतलब क्या है? n का मतलब है कार्बन। n का मतलब क्या है? कार्बन। अगर बोलेगा n का n 2 है, कितना बोलेगा? n 2 है, तो ये पता कर लेंगे अपन। कैसे पता करेंगे? n 2 रहेगा तो, n 2 रहेगा तो क्या करना है? c, n की जगह 2 रखो, h 2 दूनी, यहाँ पे क्या आएगा? 2। इसके सबके बीच में क्या है? गुणा है। प्लस, ये प्लस लिखा, और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया। C2H 2 दूनी कितना हो गया? 4 प्लस 2, C2H 4 प्लस 2 6 आ गया अपना। समझा ये? वैसे ही अगर बोलेगा कि n कितना है? 3 बोलेगा। कितना बोलेगा? n कितना है? 3 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? n बराबर अगर 3 है अल्केन में, तो बताओ क्या रहेगा? तो n बराबर 3 का कर लेते हैं। बस C लिखे, n की जगह पर 3 लिख दो, h 2 गुना, और यहाँ पे n की जगह क्या लिखना है? 3 प्लस 2। ध्यान से इसको देख के लिखना है। कितना हो गया? C3H 2 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 प्लस 2 8 हो गया, तो C3H8 हो गया इसका। ये क्या कैसे आएगा आगे अपने सीखेंगे, मगर यहाँ तुमको ये फाइंड करने, पता करने आना चाहिए। तो ये समझ में आ गया अपने को। ये क्या क्या चीज हम लोग देखे? हम लोग क्या देखे? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। एकहरा बंध तो अल्केन, दोहरा बंध तो अल्कीन, तीहरा बंध तो अल्काइन। ये एकदम अच्छे से याद रखो। अब आगे अपने को जो मेन चीज, कल जो पिछले लेक्चर में तुमको बताया, मैं क्या बताया था कि मिथ का मतलब कितना कार्बन, वो ध्यान रखो। ईथ मतलब कितना कार्बन, प्रोप मतलब कितना। तो एक बार कर लेते हैं। मिथ मतलब 1 कार्बन, ईथ मतलब 2 कार्बन सर, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6, हेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, 8, नॉन मतलब 9, 3 4 5 6 7 8, ये 9, डेक मतलब 10,
5 6 7 8 9 10। तो ये तुमको याद रखना है। मीथ मतलब एक कार्बन होता है सर, ईथ मतलब दो कार्बन, प्रोप मतलब तीन, ब्यूट मतलब चार, पेंट मतलब पांच, हेक्स मतलब छह, हेप्ट मतलब सात, ऑक्ट मतलब आठ, नॉन मतलब नौ, डेक मतलब 10। तो ऐसे ही तुमको उंगली पे याद रहना चाहिए। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे याद रहेगा, तब हम लोग आगे एकदम इजी लगेगा आपको चैप्टर। लोग बच्चों को यही नहीं याद रहता है तो फिर वो आगे कर ही नहीं पाते, इसलिए ये चैप्टर को क्या बोल देते, एकदम से हार्ड चैप्टर है। और स्कूल वगैरह में भी फिर वैसे ही हार्ड ही बताया जाता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको वो याद हो गया, वो क्या देखे हम लोग, वो चीज याद रहना चाहिए। अब उन पहला चीज स्टार्ट करेंगे, पहला अपना टॉपिक क्या है, अल्केन। क्या पढ़ते हैं हम लोग आज, क्या सीखेंगे, अल्केन सीखेंगे, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन। तो अल्केन के बारे में, अल्केन के बारे में देखो, नाम ऐसा टेबल बना के ही तुम भी करना, ऐसा एक टेबल बना लेना, नाम, संरचना सूत्र और अनुसूत्र। संरचना सूत्र किसको बोलते हैं, ये इसको ऐसे लिखते हैं ना, जो इसको ऐसे, इसको बोला जाता है संरचना सूत्र। ये जो ऐसा लिखा जाता है इसको क्या कहते हैं, संरचना सूत्र। समझे। अनुसूत्र जो अभी तुम लिखे थे C2H6, ये सब, ये क्या होता है, अनुसूत्र। समझ में आ गया, इसको क्या बोलेंगे, अनुसूत्र बोलेंगे। संरचना सूत्र मतलब ये ऐसे, समझा। आगे देखते हैं, चलो। ये तो हो गया। अभी जैसे अल्केन में सबसे पहला, अल्केन बोल रहे हैं ना, अल्केन अपन वो याद करें, मिथ, ईथ। तो मिथ पहला, सबसे पहला क्या रहेगा, अल्केन के अंदर सबसे पहला रहेगा मीथेन। क्या नाम रहेगा उसका, मीथेन नाम रहेगा। क्या बोलेंगे उसको, मीथेन। तो यहाँ नाम लिखता हूं मैं, ये मीथ हम लोग ये क्या याद करके आए थे यहाँ से, ये याद किए थे मीथ। अब अल्केन जब भी रहेगा ना तो ए की मात्रा लगाओ, मीथ ए और ना, इसका नाम क्या हो गया, मीथेन। समझे। वैसे ही दूसरा वाला क्या था, ईथ था, ईथ, बस ए की मात्रा लगाओ और ना, क्या बोलेंगे इसको, इथेन। ये देखो एक बार, मीथ, ईथ, प्रोप था, तो अल्केन पढ़ेंगे तो मीथेन, ईथ रहेगा तो इथेन, प्रोप रहेगा तो प्रोपेन, ब्यूट रहेगा तो ब्यूटेन, पेंट रहेगा तो पेंटेन, हेक्स रहेगा तो हेक्सेन, हेप्ट रहेगा तो हेप्टेन, ऑक्ट रहेगा तो ऑक्टेन, नॉन रहेगा तो नॉनेन, डीक रहेगा तो डीकेन। कितना आसान है, बस ये याद रखो। समझे। चलो अभी संरचना सूत्र, मीथेन मतलब देखो, अभी एकदम ध्यान से एक चीज देखो, एकदम ध्यान से। मीथ बोला है, मीथ मतलब अपने को एक चीज पता है, मीथ मतलब सर एक कार्बन होता है। एन लिखा है, एन मतलब दो कार्बन के बीच में एक गहरा बांध। मगर मीथ में तो दो कार्बन होता ही नहीं, एक ही कार्बन होता है सर। तो एक ही कार्बन बनाओ मीथ का। और कार्बन के बारे में एक चीज याद रखो, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता क्या होती है, चार होती है। मतलब कार्बन कितनी बंद बनाएगा, चार बनाएगा। तो चारों जगह बंद बना दो। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, ताकि दिखे अपने को। एक कार्बन बनाए, चार बंद बना दो ऐसे कार्बन की। अब चारों जगह पर हाइड्रोजन लगा दो। समझ में आया, ये क्या पढ़े हम लोग, ये किसका है, मीथेन का हो गया। ये किसका पढ़े हम लोग, मीथेन। ये तुमको करना नहीं है, ये खाली बताया मैं। एक कार्बन मतलब मीथ, और एन मतलब दो कार्बन के बीच में एक गहरा बांध, ये मीथेन हो गया। चलो अच्छा, वैसे ही किसका देखते हैं अपन, इथेन का देखते हैं। ये इथेन जो लिखा है ना, ये इथेन को देख करते हैं अपन। इथेन को पहले नीचे ले लेता हूँ थोड़ा, तुमको ऐसे लाइन खींचना रहेगा। अभी कैसे लाइन, क्या करोगे तुम, लाइन खींचोगे उनके बीच में, समझे, ऐसी लाइन खींचोगे। ये लाइन खींच दिए। अब देखो, इथेन, ईथ मतलब कितना कार्बन, दो कार्बन सर। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, एन मतलब क्या रहेगा, एक गहरा बंध रहेगा। का दो कार्बन के बीच में कैसा बंध रहेगा, एन। तोड़ तोड़ के पढ़ना है, तोड़ के पढ़ोगे तो एकदम इजी। क्लियर है, चलो अभी कर लेते हैं हम लोग। ईथ बोला है ना, तो दो कार्बन बनाता हूं मैं। देखो दो कार्बन बना दिया, दोनों के बीच में एक गहरा बांध। समझा।
अब कार्बन बस पूरे में ये चीज याद रखो, कार्बन कितनी बंध बनाएगा 4, क्योंकि उसकी संयोजकता कितनी है 4, चतुर संयोगी है। कार्बन की संयोजकता क्या है 4, मतलब 4 बंध कार्बन बनाएगा। अब ये कार्बन कितनी बंध बनाया है देखो, एक ये बनाया हुआ है तो 3 और बनाएगा, 1 2 3, समझ में आया। अब ये कार्बन कितनी बंध बनाया है, एक ही बनाया है, दोनों में, ये दोनों में जोड़ना है, इसको बीच में जो है ना दोनों को बांटना है। ये कार्बन कितनी बंध बनाया है, एक, और कितनी बनाएगा, 3 बनाएगा। सब जगह क्या करना है सर, हाइड्रोजन लिख देना, H लिख दो, यहाँ भी H, इधर भी H, सब जगह पर हाइड्रोजन लिख देना है। मेरे को तो लग गया आपको समझ में आ गया ये, समझे। अब क्या क्या देखे हम लोग, मीथेन देख लिए, इथेन देख लिए, है ना। मैं प्रोपेन आपको बनाने देता हूँ, जब तक मैं लाइन खींच रहा हूँ तब तक आप लोग प्रोपेन बनाएंगे। प्रोपेन मतलब कितना कार्बन, प्रोपेन मतलब सर 3 कार्बन, एन मतलब एकहरा बंध, एन मतलब एकहरा बंध। चलो लिख लेता हूं मैं पहले, क्या बनाना है अपने को, प्रोपेन। प्रोप था, प्रोप मतलब पता है अपने को, प्रोप मतलब 3 कार्बन, एन मतलब क्या होता है, जब भी एन लिखा रहेगा ना मतलब क्या समझना है, 2 कार्बन के बीच में एकहरा बंध बनेगा। तो अभी क्या कर दो तुम, प्रोपेन का सबसे पहले 3 कार्बन खींचो, हो गया। अब कार्बन की बंध गिनो, एन बोला है तो एकहरा बंध ही रहेगा। कार्बन कितनी बंध बनाया है, ये कार्बन 1 बनाया है, और कितनी बनाएगा सर, 3 और बनाएगा, क्योंकि है कितनी बनाना, बनाता है कितना है 4, तो ये बनाया 1 है तो 3 और बना देगा। अब ये कार्बन किससे कितनी बंध बनी है, कमेंट करना है हाँ, इसको स्टॉप करके। ये कार्बन कितनी बंध बनाया है, 2 बनाया है, 1 और 1 2, दोनों बाजू में देखना है अपने को, 2 बनाया है तो 2 और बनाएगा। ये कार्बन कितनी बंध बनाया है, 1 ही बनाया है सर, और कितनी बनाएगा, बोलो 3 बनाएगा। अब क्या करना है, सब जगह पर हाइड्रोजन लिख देना है, H H हाइड्रोजन H, ऐसे करके पूरा लिख देना, एकदम आसान पार्ट है। बस तुमको ये पता रहेगा ना मीथ ईथ मतलब कितना है, तब पूरा आसानी से कर लोगे, एकदम इजी है। समझ में आ गया 3। अब ये इसको क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र। बोलेगा कि इथेन का संरचना सूत्र बनाओ, तो 2 कार्बन लिख के ऐसे बना देना है, समझे। और बोलेगा कि मीथेन का बनाओ तो ऐसे, प्रोपेन का बोलेगा तो ऐसे, बाकी जितने का भी बोलेगा ऐसे ही बना देना है। क्लियर है। अभी मैं 2-3 और बनाता हूँ, फिर आगे का आप लोग करो। अब अणुसूत्र बताता हूँ, क्या बता रहे, क्या देखते हैं अभी अपन, अणुसूत्र। अणु मतलब कितने अणु है उसमें, कितने तत्व के कितने अणु है। अब देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है अपने को, 2 ही चीज दिख रहा है सर, कार्बन दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख रहा है। अब कार्बन पहले, सबसे पहले अणुसूत्र में ना पहले कार्बन लिखना है, फिर हाइड्रोजन। कितना कार्बन है, एक ही है, तो सी के बाजू में 1 लिख दो छोटा सा। एच कितना है सर, 1 2 3 और 4, कितना एच है 4, तो एच के बाजू में 4 लिख दो। तो मीथेन का क्या होता है अणुसूत्र, CH4, समझ में आया, C1H4। इथेन का अणुसूत्र बताना है, तो क्या लिखेंगे, कार्बन, कार्बन कितना है इथेन में, 1 और 1 2 है, तो C कितना लिखना है, 2। H कितना लिखोगे, बताओ जल्दी से, H कितना है, 1 2 3 4 5 6, H कितना है 6 है, ये इथेन का अणुसूत्र। प्रोपेन का बताओ, चलो जल्दी से, एकदम जल्दी। प्रोपेन का क्या रहेगा, कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो सी कितना लिखू, 3। एच कितना लिखना है, कितना एच है, 3 3 6 7 8, 8 एच है। तो ये प्रोपेन का अणुसूत्र हो गया। पेपर में कुछ भी बोला हम ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया, ये क्या देंगे, प्रोपेन का। चलो ये 3 हो गया। अभी और तुमको मैं बताता हूँ, अभी किसका देख लेते, चलो तुम करके बताओ अभी, किसका करोगे, चलो पेंटेन का कर लेते हैं। किसका करते हैं, पेंटेन का, है ना। तो क्या करना है, पेंट, ये हो गया पेंट, और उसके बाद एन,
पेंटेन, समझ में आया? पेंटेन, पेंटेन मतलब पेंट है, पेंट मतलब 5 कार्बन, एन मतलब क्या होगा, 2 कार्बन के बीच में एक गहरा बंध, पेंटेन। संरचना सूत्र, सबसे पहले 5 कार्बन, एक गहरा बंध, हो गया। कार्बन कितनी बंध बनाता है, अब बार बार यही चीज पूछूंगा, कार्बन कितनी बंध बनाता है, 4, कितनी बनाया है वो गिनो, ये कार्बन कितनी बनाया है, 1 बनाया, और कितनी बनाएगा, 3, ये कार्बन कितनी बंध बनाया, 1 और 1 2, दोनों बाजू में देखना है, और फिर कितनी और बनाएगा, 2 और, क्योंकि बनाता है कितना है, 4, कार्बन कितनी बंध बनाता है, 4, ये कितनी बनाया है, 2, 2 और बना दो, ये भी 2 बनाया है, 2 और, ये 1 बनाया है तो 3 और, सब जगह क्या लिखो, एच एच लिखते जाओ, समझ में आया? सब जगह पर एच लिखते जाओ। जो बोलता है कि ये चैप्टर बहुत हार्ड है तो उसको ये वीडियो भेज देने का, समझे? एकदम इजी। अब अणुसूत्र, अणुसूत्र लिख ही लिए होगे, कितना रहेगा, कार्बन लिख देना है, कार्बन कितना है, C5। अब एक चीज गलती क्या करते पता है क्या, नंबर को बड़ा लिख देते हैं, कैसे लिख देते नंबर को, ऐसा बड़ा, ऐसा 5, तो ये गलत हो जाएगा। सी लिखो, नंबर को छोटा लिखो 5, और उसके बाद एच कितना है गिन लो, ऊपर ऊपर कितने, 5 5 10 11 12, एच 12, समझा ये? तो ये हम लोग क्या देख लिए, पेंटेन का देखे, क्लियर है? ऐसे ही बाकी कर लेना, ऐसे बाकी हेक्स लिखना, एन बना देना, हेक्सेन हो गया, हेक्सेन में कितना कार्बन, 6 कार्बन, ऐसे ही करते जाना, क्लियर है? उसके बाद हेप्टेन कर लेना, समझे? फिर ऑक्टेन, नॉनेन, ऐसे करके डीकेन तक तुमको पूरा करना है। किधर तक करना है, डीकेन तक पूरा करना है, समझे? चलो मैं एक कोई भी बता देता हूँ, चलो डीकेन का बता देता हूँ, किसका बताऊं, डीकेन का। पहले डी पहले लिख दिए, देखो एक चीज याद रखो, ये जो तुमको बताया हूं ना, ये जब याद रहेगा, पहले देखो मैं डीक लिख दिया, अब अल्केन है तो बस एन लिख देना है तुमको, अल्केन में क्या लिखना है, अल्केन में क्या लिखना है, एन लिखना है, डीक हो गया। एक ही अल्केन जब भी रहेगा ना, देखो यहां लिख देता हूं मैं, कौन सी राइटिंग से लिखते, चलो इससे लिख देते, रेड से लिख देते। बस क्या करना है तुमको, एक ही मात्रा लगाना है और बाजू में ना लिख देना है, जो भी इधर पे रहेगा ना उसमें एक ही मात्रा लगाओ और बाजू में ना, पूरा तो बाकी अपन याद किए, एकदम काम की एकदम इंपॉर्टेंट चीज बताया हूं, क्या कर देना है, एक ही मात्रा लिख देना है और ना लिख देना है। तो अभी यहाँ क्या है वो लिख देते हैं अपन, डी, देखो अब डीक, डीक है वहां से लाई डिक, एक ही मात्रा लगाओ, एक ही मात्रा लगाओ और ना लिख दो, क्या हो गया, ये डीकेन हो गया। अब डीकेन मतलब कितना कार्बन सर, 10, डीक मतलब 10 कार्बन, एन मतलब 2 कार्बन के बीच में एक गहरा बंध, तो 10 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया। अब 2 कार्बन के बीच में एक गहरा बंध भी हो गया है। कार्बन की संयोजकता, कार्बन कितनी बंध बनाता है, 4, कितनी बनाया, अब गिनते जाना है, 1 बनाया है, 3 और बना दो, ये कितनी बनाया, 2 बनाया, 2 और बना दो, ये कितनी बनाया, 2 है तो 2, फटाफट एकदम अभी करते जाना है, कितनी बनाया है ऐसे बनाते जाना। अब ये 1 बनाया है तो और कितनी बनाएगा, 3, सब जगह पर हाइड्रोजन रखो, सब जगह पर हाइड्रोजन रखते जाओ, ये हाइड्रोजन हो गया। अब देखो कभी कभी गलती क्या होती है ना, हाइड्रोजन को ऐसे बना देते बाजू में, या हाइड्रोजन को ऐसे लिख देते, तो ये जो लिखे ये तो सही, एकदम बीच में आना चाहिए, ये बाजू वाला जो है ना, ये बाजू वाला इसको मिटा, उसको वैसे नहीं करना है, इसको हाइड्रोजन उसके एकदम बीच में आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये अपना हो गया। अनुसूत्र बता दो जल्दी से, गिन लो फटाफट, सी कितना है, 10 है, एच कितना है, एच गिन लो कितना है, ऊपर 10 नीचे 10 20 22 22, तो मैं तुमको कितना बताया, पेंटेन तक बताया, फिर तुम हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, पूरा एक लाइन से करना है क्या, एक ऐसा टेबल बना के ऊपर सबसे पहले ऐसी हेडिंग देना, अल्केन, फिर पूरा एक पेज पे टेबल में ऐसा करना, और ये जो बीच वाला है ना इसके लिए डब्बा बड़ा रखना, ताकि तुमको, क्योंकि डीकेन में देखो बड़ा ज्यादा जा रहा है,
समझ में आ गया ये एक चीज। अल्केन पढ़ लिया अपन, अल्केन हो गया, समझा कि नहीं। अल्केन, अल्केन में क्या होता है, दो कार्बन के बीच में क्या रहता है, एकहरा बंध होता है, तो ये अल्केन हो गया। अब अपने को क्या पढ़ना है ना, अल्कीन पढ़ना है। अल्केन क्लियर है ना, पूरे बाकी के करना है आप लोग को, एकदम इजी है। अब क्या पढ़ना है अपने को, अल्कीन पढ़ना है। चलो अल्कीन पढ़ लेते, बहुत इजी है, खाली तुमको बार बार बोल रहा हूँ वो पता रहना चाहिए, मीथ कितना है, ईथ कितना है, तभी कर पाओगे। अब क्या पढ़ते हैं अपन, अल्कीन पढ़ लेते। ये अल्कीन में क्या रहने वाला है सर, अल्कीन मतलब क्या चीज दिख रहा है, ई की मात्रा और ना, बस ये लगाना है। अब एक चीज याद रखो, मीथे अल्केन पहले नंबर से चालू होता है, मीथेन इथेन से चालू होता है, मगर अल्कीन मतलब क्या होता है, दो कार्बन के बीच में दोहरा बंध होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कीन बोलते हैं। अब दो कार्बन के बीच में दोहरा बंध कब होगा, जब दो कार्बन होंगे, इसलिए अल्कीन चालू कहां से होता है, दूसरे वाले से। दूसरा वाला कौन है, इथीन, ईथ, ईथ से चालू होता है। कहां से चालू होता है, ईथ से। तो देखो मैं लिखता हूं पहले ईथ, ये ईथ हो गया। अभी क्या करना है, बस ईन लगा देना है, ई न, इथीन। लिखने भी आना चाहिए, क्योंकि वो लिखने में इधर उधर होगा मार्क्स कट होता है। इथीन हो गया। अब वही अब अपन करते चलो, ईथ बोला है, तोड़ तोड़ के करना है। ईथ मतलब दो कार्बन, इन मतलब दो कार्बन के बीच में दोहरा बंध सर। तो अब दो कार्बन बना दो, दोनों के बीच में दोहरा बंध बना दो, हो गया। वही कार्बन कितनी बंध बनाता है, चार बंध बनाता है। देखो अब ये कार्बन कितनी बंध बनाया है, दो बनाया है सर, और कितनी बनाएगा, दो और बनाएगा। ये भी कार्बन कितनी बंध बनाया है, दो बनाया है, दो और बनाएगा। दोनों, ये जो बीच की बंद रहती है दोनों में गिनना है, आजू बाजू में सबको गिनना है, क्योंकि वो बंद कैसी होती है, सहसंयोगी की बंद होती है, दोनों में जुड़ती हुई है। समझे। अब आगे का काम तो पता है आपको, एच एच लिखते जाना है। फिर अनुसूत्र भी पता है, सी कितना है, दो है, एच कितना है, चार, C2H4। समझा। ये चीज याद रखना, अल्कीन कहां से चालू होता है, ईथ से चालू होता है, मीथ नहीं रहेगा, मीथीन नहीं होता है। कहां से चालू होता है, इथीन से। अभी तीसरा वाला, मतलब इसमें तीसरा वाला कौन सा रहेगा, इथीन हो गया। प्रोप, पहले प्रोप लिख देते, प्रोप हो गया। बस लगाना क्या है, इन, ई न, प्रोपीन। समझा। प्रोपीन मतलब, प्रोप मतलब कितना कार्बन सर, तीन कार्बन। इन मतलब दो कार्बन के बीच में दोहरा बंध। चलो कर देते हैं, तीन कार्बन बना लिए, अब दो कार्बन के बीच में दोहरा बंध। सही है क्या सर, नहीं गलत है। क्या गलत है, देखो करना क्या है तुमको, सबसे पहले ना तीन कार्बन ऐसा अल्केन वाला खींचना है। फिर जब अल्कीन बोला है ना, अल्कीन, तो दो कार्बन, कोई भी दो कार्बन शुरू में ही लो, या तो शुरू में या तो लास्ट में। क्या करो, दोहरा बंध सिर्फ एक ही में लगाना है जब अल्कीन बोला है। समझा। प्रोपीन है तो एक ही में, दोनों में नहीं लगाना है दोहरा बंध, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये नहीं करना है अपने को। क्या करना है अपने को, तीन कार्बन लिए प्रोपीन का, प्रोपेन हो गया। अब क्या करना है, दोहरा बंध एक ही जगह लगाओगे। अब वही, कार्बन कितनी बंध बनाता है, ये कार्बन बनाया है दो बंध, दो और बना लेगा। ये कार्बन बताओ जरा कितनी बंध बनाया, देखते हैं कितनी बंध बनाया ये, दो इधर पे एक इधर, तीन है, यही गलती होती है। कितनी बंध है, तीन है, तो एक और चार। ये कार्बन कितनी बंध बनाया, एक बनाया, तो तीन और बनाएगा। सब जगह पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखते जाओ। अब उसके बाद कार्बन कितना है, तीन है, एच कितना है, गिन लो, तीन तीन छह। तो ये इसका क्या हो गया, अनुसूत्र हो गया। ये वाला क्या है, ये वाला गलत है, ये ध्यान रखो। प्रोपीन हो गया। उसके बाद कौन सा रहेगा, ब्यूटीन। क्या नाम रहेगा, ब्यूट, ब्यूट हो गया। इन, ब्यूट मतलब चार कार्बन सर, इन मतलब दो कार्बन के बीच में दोहरा बंध। चलो कर लेते हैं, फटाफट करो। ब्यूट मतलब पहले चार कार्बन ऐसा ही बनाओ, एक एक लाइन।
उसके बाद इन बोला है ना, इन मतलब दोहरा बंद, कहाँ लगाओ, या तो इधर लगाओ या तो इधर लगाओ, कोई भी एक जगह पर, या तो यहाँ लगाना यहाँ लगाओ, नहीं तो फिर इधर लगा दो, कोई भी एक जगह पर, समझे। तो अभी यही वाला सीखो, यही वाला सही रहेगा, वो भी सही है मगर गलत ना हो तुमसे। क्या हो गया, ये कार्बन कितनी बंद बनाया, दो बंद बनाया, और कितनी बंद बनाएगा, दो और बनाएगा। ये कार्बन कितनी बनाया है, यही गलती करोगे, कितनी बनाया है, तीन, एक दो, और यहाँ पर भी तो है तीन, तो एक और बनाएगा क्योंकि चार बनाना है सबको। ये कितनी बनाया, दो, तो दो और बनाएगा। ये कितनी बनाया, एक, तो और कितनी बनाएगा, तीन। सब जगह पर H लिखते जाओ, H लिखते जाओ, H लिखते जाओ, और क्या बन गया ये, ब्यूटीन, समझा। अब आगे अनुसूत्र लिख दो। C कितना है, चार है सर। H कितना है, आठ है सर। चार चार आठ, समझा, क्लियर है। तो ऐसे ही बाकी भी करना है अपने को। एक मैं एक और बता देता हूँ, कौन सा बताऊं, ब्यूटीन हो गया, पेंटीन, हेक्सीन बता देता हूँ। हेक्सीन देख लो, फिर खुद से करो बाकी के, एकदम इजी। देखो पूरा करना, पूरा कर दूं क्या मैं, तो बोलो पूरा कर देते हैं। चेक कर लेना आप, तुम लोग चेक कर लेना कितना हो गया ये। कितना पढ़ लिया अभी अपन, कौन कौन सा देखे थे, ब्यूटीन हो गया था। अभी पेंटीन कर लेते हैं अपन। कौन सा करेंगे, पेंट, उसके बाद क्या कर देना है, पेंट बोला है, पेंट इन, पेंटीन, समझे। पेंटीन मतलब पांच कार्बन, इन मतलब दोहरा बंद, पांच कार्बन बनाओ, पांच कार्बन बना लिए, दोहरा बंद कहाँ पे लगाना, इधर लगा दो। कार्बन कितनी बंद बनाता है, चार बनाता है। ये कितनी बनाया, दो, दो और। ये कार्बन कितनी बनाया है, तीन बनाया, एक दो तीन, तो एक और, समझे। ये कितनी बनाया है, दो बनाया तो दो और। ये कितनी बंद बनाया है, दो, तो दो और। एक बनाया है तो तीन बनाएंगे, एक दो तीन। सब जगह पर हाइड्रोजन लिखते जाओ। अभी मैं अल्केन का भी बता देता हूँ आपको, अल्केन का भी, जो गलत ना हो, समझे। ये हो गया। अनुसूत्र लिख दो फटाफट, अनुसूत्र तो आएगा लिखने। सी कितना है, पांच है सर। एच कितना है, तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। एच कितना है, 10 है, समझा। एच कितना है, 10 है। तो ये हो गया, समझे। आगे अभी देखते हैं कौन सा, ये पेंटीन हो गया है। पेंटीन के बाद अभी कौन सा करेंगे, हेक्सीन करते। कौन सा करते, हेक्स लिख दिया अपन। हेक्स लिखने के बाद क्या लगाना है, बस हेक्स के बाद हेक्सीन, तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सीन बोलेंगे, समझे। अब बस हेक्स मतलब कितना होता है अपने को पता रहना सर। हेक्स मतलब 6 कार्बन। इन मत लिखा है, मतलब इन मतलब दो कार्बन के बीच में दोहरा बंद होगा। तो सबसे पहले 6 कार्बन लिखते जाओ, एक दो तीन चार पांच छह, हो गया। अब दोहरा बंद लगा दो, कहाँ पे, कोई यहाँ पे एक दोहरा बंद लगा दिए। अब बस तुमको गिनना है कार्बन कितनी बंद बनाया। ये कार्बन देखो, एक और एक, दो बंद बनाया है, दो लाइन है, और कितनी लाइन आएगी, कितनी बंद आएगी, दो और आएगी, तो दो और बना दो। अब ये कार्बन देखो कितनी बंद बनाया है, ये एक, ये रही दूसरी और तीसरी, टोटल दोनों साइड देखना है बेटा, ध्यान रखो। दोनों साइड अगर देखोगे नहीं तो गलत होगा। दोनों साइड कितनी बंद बनाए, दो, और कितनी आएगी, एक और आएगी। ये कार्बन का गिनो सर, दो है, कितनी है, एक ये है और एक ये रही बाजू में, दो है, और कितनी बनाएगा, दो। कार्बन चार बनाता है तो दो और। ये भी वही सेम चीज है, एक बनी हुई है, एक और बनी, दो बनी है, दो और बनाएगा। ये कितनी बनाए, एक और एक, दो बनाए, दो और। इसकी बताओ कितनी आएगी जल्दी से, एक बंद बनाए, और कितनी बनाएगा, तीन। अब क्या करना है सर, हाइड्रोजन लिख देना है सब जगह पर, सीधा सीधा। अब देखो गलत हो गया, कैसे लिखा मैं, ये वाला हाइड्रोजन बाजू में लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना है। कहाँ पे लिखना है, हाइड्रोजन बीच में लिखना है, इसको भी बीच में लिखते जाओ फटाफट। हाइड्रोजन जल्दी से मेरे को गिन के बताओ, ये संरचना सूत्र है, मेरे को अनुसूत्र बताओ कितना रहेगा। अनुसूत्र कितना, कार्बन कितना है, 6, तो लिख दो C6। हाइड्रोजन बताओ कितना है, हाइड्रोजन गिन लो, ऊपर कितना है, तीन तीन छह, तीन नौ, एक 10 और एक 11 और वो 12,
टोटल कितना है 12। समझा? 6 कार्बन लिखे, अल्कीन बोला है, हेक्सीन बोला है ना, ये नाम पढ़ने आना चाहिए। हेक्सीन, हेक्सीन मतलब अल्कीन, अल्कीन मतलब क्या लगाना है, दोहरा बंध। कहाँ पे लगाओगे, शुरू में ही लगाओ, नहीं तो गलती हो जाएगी। क्लियर है? अब हेप्टीन बोला है, किसका, हेप्टीन, तो हेप्ट हो गया, हेप्ट हो गया। अब क्या करना है, हेप्ट के बाद बस क्या लगाओगे, इन, ये हो गया ई, ये ना, तो हेप्टीन बन गया। हेप्टीन मतलब कितना कार्बन होता है सर, 7 कार्बन। हेप्ट मतलब पता है, हेप्ट मतलब 7। इन लिखा है, इन मतलब 2 कार्बन के बीच में दोहरा बंध, अल्कीन है। समझे? तो सबसे पहले 7 कार्बन लिखते जाओ, कितना कार्बन हो गया, 6 7। अल्केन का भी तुमको है ना पूरा करना है, ऐसे ही एकदम आसान रहेगा, मैं अल्कीन का पूरा बता रहा हूँ अभी, है ना। 7 हो गया। अब कार्बन बंद कितनी बनाया है, एक ही बनाया, 3 और बनाएगा। कार्बन कितनी बनाए बंद, 2 बनाए, 2 और बनाएगा। ये कार्बन कितनी बंद बनाए, 2, देखो एक इधर पे और एक इधर पे, तो और कितनी बनाएगा, 2। कार्बन कितनी बंद बनाता है, 4। बनाया कितना है वो देख के लिखते जाओ, ये कितनी बनाए, 2, 2 और लगा दो, 2 और आ जाएगी। ये कितनी बनाया है, एक ही बनाया है, तो और कितनी आएगी, 3। सब जगह पर हाइड्रोजन लिखते जाओ। ये क्या हो गया अपना संरचना सूत्र, बोलेगा हेप्टीन का संरचना सूत्र बनाओ। अभी देखो एक चीज, क्या चीज अपन गलत क्या किए यहाँ पे, क्या गलती हुई, हमने क्या किया, दोहरा बंद नहीं लगाया। दोहरा बंद लगाया क्या, हेप्टीन मतलब 2 कार्बन के बीच में दोहरा बंद नहीं लगाया, गलत हो गया है, पूरा गलत हो गया ये। तो अभी क्या करना है, दोहरा बंद लगाना था अपने को। चलो मिटा दो पहले, तो ये ध्यान रखना है, क्या करना है अभी सबसे पहले सर, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। अब कार्बन कितनी बंद बनाया है, कितनी बंद बनाएगा, 2। हेप्टीन है ना, तो 2 बना दिया। अब हाइड्रोजन डालो, कितना हो गया, 2, तो 2 और लगा दो। ये कितना हो गया, 3, तो एक ही लगेगा। ध्यान से गिनना है ये जगह पर, 1 2, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 बंद थी, तो अपन कितनी बंद बनाए, और एक और लाएगी, 4 रहना चाहिए टोटल। अब इसकी कितनी बनी हुई है, एक तो बनी हुई है यहाँ पर, एक ये साइड बनी है, टोटल 2 बननी है, और कितनी आएगी, 2 और। इसकी भी कितनी बनी है, एक बनी हुई है, एक और बनी हुई है, और कितनी आएगी, 2। 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। तो ऐसे करके सब जगह पर अब अपने को क्या लिखना है, हाइड्रोजन लिख देना है। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अभी ये क्या बन गया अपना, हेप्टीन का संरचना सूत्र बन गया। अगर पेपर में बोलेगा हेप्टीन का संरचना सूत्र लिखो, तो ये बना के आ जाना है। फिर अणुसूत्र भी लिख दो उसके नीचे, अणुसूत्र कितने अणु है, सी कितना है, 7 है, तो पता ही गिनना क्या है, एच, एच कितना है गिन लेना है, एच गिन लो फटाफट। ये कितना ऊपर, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना है एच, 14 है। समझा? क्या देखे हम लोग, ये हेप्टीन देख लिए, कौन सा देखे, हेप्टीन देख लिए, समझ में आया, हेप्टीन देखे। अब अपने को क्या देखना है, हेप्टीन के बाद क्या आता है, हेप्टीन के बाद ऑक्टीन आता है। हेप्टीन के बाद क्या आता है बेटा, ऑक्टीन आता है, तो ऑक्टीन का भी करते, इतना क्लियर है सबको, समझे? अभी क्या देखते हैं अपन, ऑक्टीन करते हैं। चलो 5 छठा हो गया, अभी 7वां करेंगे। क्या करना रहेगा, ऑक्टीन का, एकदम ऐसा ही है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान है। क्या करना है अभी अपने को, ऑक्टीन का बनाना है। ऑक्टीन का बना लेते हैं, कितना नंबर रहेगा, 7वां। क्या लिखना है, ऑक्ट, ऑक्ट हो गया। क्या लिखे अपन, ऑक्ट, हम लोग ये सीखे है, क्या सीखे है, ये सीखे है ना, ये ऑक्ट लिखना, ये खाली पता रखना है। तो अभी ऑक्ट हो गया, अभी क्या कर देना है अपने को, इन लगा देना है। क्या करना है, ऑक्ट के बाद ई न, इन, ऑक्टीन हो गया। ऑक्ट मतलब कितना कार्बन, 8। इन मतलब कितना कार्बन, 9। सॉरी, इन मतलब क्या होता है, दोहरा बंध होता है, 2 कार्बन के बीच में दोहरा बंध। समझ में आया? देख क्या करना है, सबसे पहले ऑक्ट का 8 कार्बन लिख देना है, 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 8 हो गया। अब इन बोला है तो दोहरा बंध लगा देंगे, कहाँ पे लगाएंगे, शुरू में लगाएंगे सर,
अब कार्बन की संयोजकता, कार्बन कितनी बंध बनाया है, 2 बनाया है, और कितनी बनाएगा, 2 और बनाएगा, तो 2 लिख दो। अब जरूरी नहीं मैं यहाँ और यहाँ लिख रहा हूँ तो इधर ही लिख सकते, तुम इधर भी लिख सकते, नीचे भी लिख सकते, इधर और नीचे भी लिख सकते, कहीं भी लिख सकते हो। अब ये कार्बन देखो कितनी बंध बनाया है, 1 2 3 बनाया है, और कितनी बनाएगा, सिर्फ 1 बनाएगा। ये कार्बन कितनी बंध बनाया है, 1 और 1 2। यही में गलती करते हो, यहाँ बस दोनों साइड तुमको देखना है। देखो इसके मैं दोनों साइड देख रहा हूँ, इसके दोनों साइड देख रहा हूँ। चलो एक बार पहले से तुमको बता देता हूँ, इसके दोनों साइड तो देख रहा हूँ, इसके दोनों साइड, ये साइड तो 2 बना, यहाँ साइड है क्या कोई भी, नहीं है, इसलिए 2 बनाया। अब इसका कितना है, दोनों साइड, एक साइड में 1 है, एक साइड 1 2, और यहाँ पर 1 3 है, तो 1 और आएगा, 4 होना चाहिए। बस ऐसे गिनते जाओ फटाफट, 2 2 आते जाएगा। यहाँ पे गिन के, तुम गिन के करना फटाफट। अब यहाँ 1 था तो 3 और आएगा। सब जगह पर क्या लिखना है अपने को, हाइड्रोजन लिख देना है। तो ये क्या बन गया अपना, ऑक्टीन बन गया। क्या बना बेटा, ऑक्टीन। तो ऑक्टीन मतलब 8 कार्बन, दोहरा बंध, ऑक्टीन हो गया। उसके बाद क्या कर दोगे, ऑक्टीन का अणुसूत्र बता दोगे। कितना कार्बन है, C8। अणुसूत्र मतलब कार्बन गिन लो, 8 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना है, गिन लो, गिनोगे तो पता चलेगा 16 रहेगा। कितना रहेगा, 16 गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 हो गया। क्लियर है। अभी 7वां हो गया, 8वां वाला। 8वां क्या है, अभी अपना ऑक्टीन हो गया। नॉनिन करते, क्या लिखा है, नॉन। अपने को क्या सीखे थे, ये नॉन सीखे। नॉन मतलब 9 कार्बन, तो नॉन पहले लिख दिए हम लोग। देखो नॉन पहले लिख दिया मैं। अब अल्कीन बोले नॉनीन, तो ई, नॉन, ई न, बस ये लगा देना, नॉनीन हो गया। नॉन मतलब सर 9 कार्बन। ईन मतलब, ईन लिखा है ना, ईन मतलब 2 कार्बन के बीच में दोहरा बंध। तो बस अब नॉनीन 9 कार्बन बना दो। 9 कार्बन कितना हो गया, 3 6 7 8 और 1 9। अब जो बोलता है ये चैप्टर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड लग रहा है क्या, बहुत आसान है। उनको ये पता नहीं रहेगा कि एक कार्बन मीथ में कितना कार्बन, ईथ में कितना कार्बन, प्रोप में, ये जब नहीं पता रहेगा तो नहीं, वो हार्ड ही बोलेंगे। तो आपको वो चीज एकदम पहले एकदम रट्टा मार डालना है। अभी 9 कार्बन हो गया, दोहरा बंध लगा दो। अब वही कार्बन की संयोजकता, कार्बन 2 बनाया है बंध, और दो कितने बनाएगा, 2 और बनाएगा। ये कार्बन कितनी बंध बनाया है, 3 बनाए, देखो 1 2 और ये साइड में 3, तो एक और आएगी। तो ऐसे करके फटाफट करते जाना है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉनीन हो गया। सब जगह हाइड्रोजन लिख दो, हाइड्रोजन लिख दिए, तो ये अपना क्या बन गया, नॉनीन का संरचना सूत्र। बोलेगा संरचना सूत्र बनाओ नॉनीन का, तो ये बना देना है अपने को, बहुत आसान है, आंख बंद करके बना लोगे, समझे। अभी कार्बन कितना है, अणुसूत्र लिख दो। अणुसूत्र कितना है, कार्बन 9 है। हाइड्रोजन कितना है, गिन लो, गिनोगे तो आएगा 18, समझे। गिन लेना, उसको देख लेना, चेक कर लेना एक बार। उसके बाद नाइ लास्ट वाला कौन सा, नॉनिन के बाद क्या आता है, डीकीन आता है। देखो डीक, 9 के बाद क्या आएगा, 10वां आएगा, डीक। तो डीक पहले लिख दो, लिख दिए सर, डीक, डीक लिख दिए। अब अल्कीन है तो क्या लगाना है, ईन लगा देना, डी की न, डीकीन हो गया, समझे। डीक मतलब कितना कार्बन सर, 10 कार्बन। ईन मतलब क्या होता है सर, 2 कार्बन के बीच में दोहरा बंध, अल्कीन। अल्कीन का मतलब 2 कार्बन के बीच में दोहरा बंध होगा, तो उसको अल्कीन कहते हैं, समझे। अब सबसे पहले डीक का 10 कार्बन बना दो। 6, कितना हो गया, 6 7 8 9 10। अब दोहरा बंध बना दो, क्योंकि डीकीन बोला है ना, दोहरा बंध बना दिए। अब वही कार्बन कितनी बंध बनाया है, 2 बनाया है सर, और कितनी बनाएगा, 2 और बनाएगा। ये कार्बन कितनी बनाया है, 1 2 3 बनाया है, तो एक ही बनाएगा। ये कितनी बनाया है, 1 और 1 2 बनाया है, तो 2 और बनाएगा। तो ऐसे करके लिखते जाना। तुम खुद से भी पूरा कर सकते थे, मैं 2 3 बता दिया ना, तुम खुद से पूरा कर सकते थे, मगर खुद से ही पूरा करना, एक बार चेक कर लेना इसको, ऐसा सही किए हो कि नहीं, समझे। अभी ये क्या हो गया, अपना संरचना सूत्र हो गया किसका, डीकीन का। खत्म हो गया अपना अल्कीन, अल्कीन देख लिए। अभी डीकीन का अणु सूत्र बता दो जल्दी से।
डी का मतलब कितना कार्बन है, डी का मतलब कार्बन गिनो जल्दी से, और हाइड्रोजन गिनो। कार्बन कितना है सर 10 है, वो तो गिनना क्या है, और हाइड्रोजन गिन लो। हाइड्रोजन कितना है 20 होएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एच कितना है 20, तो अपना डीकीन हो गया। क्लियर है। अपन क्या कर डाले, पूरा अल्कीन पर अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया। अब अपने को क्या पढ़ना है, अल्काइन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अल्काइन। इतना क्लियर है, पूरा चेक कर लो एक बार इसको। अब क्या करना रहेगा अपने को, पूरा चेक कर लो इसको। अब अपने को है ना क्या पढ़ना रहेगा, अल्काइन पढ़ना रहेगा। अल्काइन देखते सेम ऐसा ही है, जब तुमको वो पता रहेगा ना मीथ ईथ कितना रहता है वो सब, तब अपन कर पाएंगे ये सब चीज। चलो स्टार्ट करते हैं। सेम ऐसा ही डब्बा वापस उसमें भी बनाना। अभी जैसे अपने को एक चीज पता है कि अल्केन कहाँ से चालू होता है, अल्केन अल्केन पहले नंबर से ही चालू होता है। कहाँ से, पहले नंबर से, मीथेन से। क्या बोल रहे थे अपन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन कर रहे थे। वैसे ही अल्कीन कहाँ से चालू हो रहा था, अल्कीन अल्कीन हम कहाँ से बोल रहे थे, अल्कीन 2 से होता है, मतलब इथीन से होता है। कहाँ से होता है, इथीन से, क्योंकि अल्कीन मतलब 2 कार्बन के बीच में दोहरा बंध, तो वो अल्कीन। तो अब 2 कार्बन तो चाहिए कम से कम। 2 कार्बन कहाँ से मिलेगा अपने को, 2 कार्बन दूसरे वाले से ही मिल पाएगा। तो यहां से ही क्या चालू होता है, अल्कीन चालू होता है। वैसे ही अल्काइन, वैसे क्या पढ़ना है अपने को, अल्काइन पढ़ना है। क्या देखना है, अल्काइन। ये तो इसका हो गया। अब क्या पढ़ना है अपने को, अल्काइन पढ़ना है। समझे। अब क्या पढ़ेंगे अपन, अल्काइन पढ़ेंगे। ये अल्क हो गया, अल्क हो गया, काइन। क्या हो गया ये, अल्काइन हो गया। समझे। ये क्या पढ़ लिए हम लोग, अल्काइन देख लिए। ये अपना क्या हो गया, अल्काइन हो गया। अल्काइन मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़ गया। अल्काइन मतलब 2 कार्बन के बीच में तिहरा बंध आएगा। कितना बंध आता है, तिहरा बंध, तब उसको क्या बोलते हैं, अल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है अल्काइन। समझ में आ गया, अल्काइन। समझे। अब अल्काइन में सबसे पहला कहां से चालू होगा, 2 कार्बन चाहिए। 2 कार्बन सबसे पहले कहां से मिलेगा अपने को, ईथ से मिलेगा। कहां से मिलेगा, यहाँ से, ईथ से मिलेगा। समझे। तो ये मिथाइन नहीं होगा, कभी भी मिथाइन नहीं होगा। कहां से होगा, ईथ से, इथाइन होगा। फिर इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, उसके बाद पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डीकाइन, ऐसे पूरा रहेगा। तो अभी चालू करते हैं हम लोग, वही सेम चीज, खुद से डब्बा बनाना, वैसा करते आना, है ना। अभी चालू करते। बस तुमको करना क्या है, आ की मात्रा ई और ना लिखना है। सब में क्या लिखोगे, आ की मात्रा ई और ना। क्या करना है सबके अंदर तुमको, इसको बता देता हूँ ऐसा कि क्या करना रहेगा, आ की मात्रा ई और ना करना रहेगा, खाली सिर्फ ये। समझे। आ की मात्रा लगाओ ई और ना। जैसे अभी पहले मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखा है पहला वाला, ईथ लिखा है, तो ईथ लिखता हूं मैं। देखो पहला मतलब अपना पहला का कहां से चालू होगा, ईथ से। ई था, ईथ हो गया। अभी क्या करना है, ईथ अल्काइन का क्या आएगा, इथाइन। आ की मात्रा लगाया, ई और ना, ये क्या बन गया, इथाइन बन गया। यहाँ पे क्या अपना ईथ है, आ की मात्रा ई और क्या हो गया ना, इथाइन हो गया ये। समझे। अब इथाइन हो गया। इथाइन मतलब, ईथ मतलब पता है ना बेटा, ईथ मतलब 2 कार्बन। आइन मतलब क्या होता है, 2 कार्बन के बीच में तिहरा बंध। ये याद रखना है, इथाइन। आइन मतलब, अल्काइन मतलब 2 कार्बन के बीच में तिहरा बंध। अल्केन मतलब 2 कार्बन के बीच में एकहरा बंध। अल्कीन मतलब 2 कार्बन के बीच में दोहरा बंध। अल्काइन जो अभी पढ़ने जा रहे, 2 कार्बन के बीच में तिहरा बंध, तो वो पढ़ने जा रहे हैं। ये हो गया, इतना समझ में आ गया। अभी सबसे पहले 2 कार्बन बना दो। बना दिए सर, हो गया। अभी कितनी बंद बनाना है, 3। 2 कार्बन के बीच में 3 बंद बना दो, तिहरा बंद हो गया। अभी अल्काइन हो गया। अब अपने को पता है कार्बन कितनी बंद बनाता है, कार्बन 4 बंद बनाता है। कितनी बनाया है ये वाला, 1 2 3 बनाया है सर। और कितनी बनाएगा, 1 बनाएगा, तो 1 लिख दो। अब ये कार्बन कितनी बंद बनाया है, 3। ये भी तो बनाया है, इसके साथ भी गिनना है, 1 2 3।
और कितनी बनेगी, एक और बनेगी, 4 चाहिए सबको, समझे। इधर पे बंद बना दिया, अब हाइड्रोजन लिख दो। समझ में आया। अभी इसका अनुसूत्र बता दो, कितना अनुसूत्र कार्बन, कार्बन कितना है, 2 है सर। हाइड्रोजन कितना है, वो भी 2 है। इसका अनुसूत्र कार्बन के लिए पहले कार्बन बताना है 2, फिर हाइड्रोजन बताना है, कितना हाइड्रोजन, वो भी 2। दूसरा इथाइन हो गया। अभी दूसरा नेक्स्ट, पहले इथाइन हो गया, अभी ईथ के बाद हम लोग याद करें, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो ईथ के बाद क्या आएगा, प्रोप आएगा। क्या आ जाएगा, प्रोप। और बाद में करना क्या है, आइन खाली लिख देना, आ ई न, आइन। समझे। अब प्रोप मतलब 3 कार्बन, आइन मतलब तीहरा बंध, 2 कार्बन के बीच में तीहरा बंध। बस ऐसे तोड़ तोड़ के करोगे ना, एकदम आसान है। तो देखो अभी 3 कार्बन में बना दिया, 1 2 3। अब क्या करना है, आइन बोला है तो शुरू में आखिरी में कहीं भी तीहरा बंध लगा दो। तो मैं 1 बंध लगाए तो 2 और लगा दिया, हो गया। अभी कार्बन कितनी बंध बनाया है, देखो 3 बनाया है। कितनी बनाया है, 3। और कितनी बनाएगा, कार्बन बनाता है कितना बंध है, 4 बनाता है, 3 बनी हुई है, 1 और बना देगा। समझे। अब इसका गिनो, एकदम ध्यान से इसका गिनना। कार्बन कितनी बंध बनाता है, 4। ये कितनी बनाया है सर, 3। 3 नहीं है, 1 2 3, और यहाँ भी तो है, दोनों बाजू में गिनना है। कितनी बनाया है, 4। इसका गिन लो, कितनी बंद बनाया, ये एक ही बनाया है सर, तो और कितनी आएगी, 3 आएगी। अब क्या करना है वो तो तुमको पता है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, हाइड्रोजन लिख दोगे। क्या लिखोगे, हाइड्रोजन सब जगह पर H H H और H। अनुसूत्र, अनुसूत्र मतलब कार्बन, कितना कार्बन है, 3 है सर। H गिन लो, H कितना है, 1 2 3 4 है। H कितना है, 4 है। तो ये क्या हो गया अपना, प्रोपाइन हो गया। क्लियर है, प्रोपाइन हो गया। अभी तीसरा नंबर देखते हैं अपन, प्रोप के बाद क्या आता है, बोलो जल्दी से याद करो। मीथ, ईथ, प्रोप, उसके बाद क्या आता है, ब्यूट आता है। उसके बाद क्या आता है, ब्यूट आता है। उसके बाद क्या आ जाएगा अपना, ब्यूट आ गया। उसके बाद क्या करना है, ब्यूट के बाद क्या लिखोगे, आइन लिखोगे, आ ई न, ब्यूटाइन। अब तोड़ तोड़ के पढ़ो, क्या तोड़ोगे, ब्यूट मतलब सर, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, आइन मतलब 2 कार्बन के बीच में तीहरा बंध। पहले 4 कार्बन बना देते हैं, 1 2 3 4। अब 2 कार्बन के बीच में तीहरा बंध बना दो, हो गया। यहाँ बीच में नहीं कहीं बनाओगे, यहाँ इधर नहीं बनाओगे, गलत हो जाएगा। समझे, कहाँ बनाओगे, जहां शुरू में ही खाली बना दो तुम। क्लियर है। अब कार्बन कितनी बंद बनाए सर, 3 बनाए। यहाँ है क्या, कुछ नहीं है, 3 ही बनाए, तो एक और बनाएगा। ये कितनी बनाए सर, 3, और एक ये रही 4, दोनों बाजू में कितनी बनाए, 4, तो ये नहीं बनाएगा। अब ये कितनी बनाए, 2, तो 2 और। ये कितनी बनाए, 1, तो 3 और। समझ में आया। अभी इसको देखो, ये कितनी बना चुका है, ये H लिखते जाना है फटाफट। अभी H H हो गया। अभी अनुसूत्र लिख दो, कार्बन कितना है सर, 4 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6। कितना हाइड्रोजन है, 6 है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो, ब्यूटाइन हो गया। ब्यूटाइन के बाद अभी अपने को क्या करना है, पेंटाइन करना है। क्या करना रहेगा, पेंटाइन, फिर हेक्साइन। तो तीसरा हो गया, चौथा वाला अभी करते हैं अपन। कौन सा करते, चौथा। चौथा क्या नंबर है, अभी देखो, ब्यूट हो गया। अभी क्या करना अपने को, पेंट। तो क्या कर देंगे, खाली सिर्फ पेंट लिखे। क्या लिखा मैं, सिर्फ पेंट, ये याद है अपने को। उसके बाद आइन लगा देना, आ ई न, पेंटाइन। आगे करना क्या वो अपने को पता है पूरा। क्या करोगे, पेंट का 5 कार्बन करो तो जरा जल्दी से, पेंटाइन करो। जब तक मैं नाम लिख रहा हूँ, बाकी 3 के नाम लिख रहा हूँ, तब तक तुम स्टॉप करके करो उसको। पेंट हो गया। उसके बाद किसका करना है, हेक्स करना है। हेक्स करना है, हेक्स कर दोगे। समझे। हेक्स के बाद क्या करना है, हेप्ट करना है, हेप्ट। चलो, इसका नाम बना देता हूँ पहले,
आइन क्या बनेगा, आइन हेक्साइन हेप्टाइन। क्लियर है। चलो अब देखो, चेक करो एक बार। पेंट मतलब 5 कार्बन, आइन मतलब 2 कार्बन के बीच में तीसरा बंध। समझे। पेंट का 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5, है ना। अभी कार्बन कितनी बंद बनाएगा 3 बनाएगा। हेक्साइन बोला है ना, तो 3 पहले पे 3 लगा दो। उसके बाद कार्बन कितनी बनाता है बंद 4, बनी कितनी है 3, तो एक और लगाओ। इसकी कितनी बनी है 3 इधर 1 इधर 4, इसकी 2 ही बनी है तो 2 लगा दो, इसकी भी 2 है, तो ऐसे करके पूरा लगा दिए। अब क्या करना है, खाली हाइड्रोजन तुम्हारा फेवरेट, ये करने तो सबको मजा आएगी, हाइड्रोजन लिखने, खाली हाइड्रोजन लिखते जाओ, एकदम इजी। समझा। अभी कार्बन कितना है बताओ तो जरा, कार्बन 5 है। हाइड्रोजन गिन के बताओ कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये किसका आ गया, इसका आ जाएगा पेंटाइन का। समझ में आया। तो ये क्या आ गया, कर लिए अपन पेंटाइन कर लिए। अभी हेक्साइन, हेक्स मतलब, अब चलो करते हो बोलते हो फटाफट। हेक्स मतलब 6 कार्बन। आइन मतलब 2 कार्बन के बीच में कितना बंद, तीसरा बंद आइन। अल्केन, एन जब भी रहेगा तो 2 कार्बन के बीच में इकहरा बंद, ईन रहेगा तो 2 कार्बन के बीच में दोहरा बंद, आइन जब भी रहेगा तो 2 कार्बन के बीच में तीसरा बंद आएगा। चलो हेक्साइन का क्या करना है अपने को, सबसे पहले हेक्स मतलब 6 कार्बन तो 6 लिख दिए। पहले ऐसा सीधा सीधा 6 लिख देना, पहले 5 हो गया, ये 6। अब आइन बोला है ना, तो 2 कार्बन के बीच में क्या लगाऊं, 2 कार्बन के बीच में 13 बंद लगा दिया सर, हो गया। हो गया। अभी हाइड्रोजन लगा दो, ये 3 बनाया, एक और बनाएगा। ये कितनी बनाया, 3 और 1 4 बनी हुई है। इसकी 2 बनी है तो 2 और हाइड्रोजन, इसका भी 2 बंद है तो 2 और हाइड्रोजन, इधर भी 2 बंद, इधर भी 2 बंद, सब जगह पर हाइड्रोजन लिखते जाना है। समझ में आ गया, मेरे को लग रहा है समझ में आ चुका है पूरा। फटाफट अभी आप लोग करते जाएंगे। अभी कार्बन कितना है गिन के लिखो फटाफट, 6। हाइड्रोजन बताओ जल्दी से कितना है, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 9 10। हाइड्रोजन कितना है 10। समझा। वैसे ही हेप्टाइन का है, फिर ऑक्टाइन नोनाइन डिकाइन, ऐसे पूरा कर लो। चलो हेप्टाइन भी एक लास्ट बता देता हूँ, जल्दी से बता दो पहले। हेप्ट मतलब कितना होता है सर, 7 कार्बन। 7 कार्बन, चलो बना देता हूँ पहले, 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे क्या बोला है, आइन बोला है सर। आइन मतलब 2 कार्बन के बीच में कितना बंद, तीसरा बंद, 2 कार्बन के बीच में तीसरा बंद, कितना बंद आएगा तीसरा, तो पहले ही 3 बंद लगा दो। इतना समझ में आ गया है। अब कार्बन कितनी बंद बनाता है, 4, ये बनाया कितनी 3, तो एक और बनाएगा। अब इसकी कितनी बनी हुई है, यही गड़बड़ होती है शुरू में। कितनी बनी हुई है 3 और एक ये 4 बनी हुई है, तो इधर कुछ भी नहीं करना है। ये कितनी बंद बनाया 2, तो 2 और बनाएगा। ये कितनी बंद बनाया है 2, तो 2 और बनाएगा। तो ऐसे इसका भी फटाफट कर दिए, सब जगह पर हाइड्रोजन लिख दिए। तो ये क्या हो गया अपना, ध्यान रखना है इसको बोलते क्या, संरचना सूत्र, नहीं तो पता चला पूरा करके आ जाओगे, पता ही नहीं रहेगा कि इसको बोलेंगे क्या। क्या बोलते हैं इसको, संरचना सूत्र। ये नाम है, ये क्या दिया हुआ है नाम, ये क्या है संरचना सूत्र, और ये क्या है अणुसूत्र। तो संरचना सूत्र अपने को हेप्टाइन का बोला, तो खाली बना दिया ऐसा, और अणुसूत्र लिख दिए। कितना अणु है, कार्बन के 7 अणु है। हाइड्रोजन के गिन लो तो 4 4 8, कितने हो गए 5 5 10 11 12, कितने हो जाएंगे 12। समझा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, हम लोग क्या क्या सीख लिए इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। जब तुमको ये जब आएगा ना बेटा, ये इसको क्या बोलते हैं, तब जाके एकदम आराम से पूरा चैप्टर जाएगा। तो ये पहले जब बोला तो वो करना है। उसके बाद हम लोग 3 चीज सीखे, अल्केन सीख लिए। अल्केन मतलब 2 कार्बन के बीच में इकहरा बंध, फिर अल्कीन सीखे दोहरा बंध, फिर क्या सीखे अल्काइन सीखे। तो ऐसे 3 चीज सीखे हम लोग, अल्केन अल्कीन और अल्काइन। तो ये पूरा ऐसे इसको तीनों को है ना, एक एक पूरा पेज पे डब्बे में ऐसे लिखना है, पूरा डब्बा बना के, समझे, तो समझ में आएगा एकदम अच्छे से। तो ये क्या क्या है, नाम है, संरचना सूत्र है और अणुसूत्र है।
समझे? आगे के लेक्चर में और इसका और एडवांस वाला आएगा थोड़ा, समझे? इतना क्लियर है? ये अपना क्या हुआ, ये आज का लेक्चर है। क्लियर है? कुछ डाउट रहेगा तो क्या करना है, कमेंट करना है, कुछ भी डाउट रहेगा तो। ओके, चलो।